हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला हम पढ़ते हैं मैग्नेट होता क्या है। तो देखो मैग्नेट, आई होप आप सबको पता होगा कि जो चीज़ लोहे को, आयरन को अट्रैक्ट करती हो और उस पर चिपक जाती हो तो वही चीज़ मैग्नेट होती है। लिखा हुआ मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली क्या, या तो लोहे या लोहे जैसी कोई चीज़ जिसको वो अट्रैक्ट करता हो, मैग्नेट उसे ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सबको आई होप पता होगा कि मैग्नेट के एक पार्ट को हम साउथ कहते हैं, मतलब कि बेसिकली साउथ पोल, और एक पार्ट को नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप कुछ देखो, अगर हम यहाँ पे ना, ये जो दिख रहा है ना आपको डायग्राम, ये बेसिकली डायग्राम है मैग्नेटिक फील्ड फोर ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये कुछ देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम ना लोहे के, आयरन के पार्टिकल्स डाल दें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। अगर आप छोटे छोटे लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दो तो आपको ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ चिपक रखी है। और देखो ये किस तरह का बन रहा है, तो ये कुछ इस तरह से बन रही है, एक तरह से फील्ड बना रहे हैं। आई होप आपको डायग्राम में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप देख रहे हो कि ये है एक एक्चुअल फोटो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल फोटो। और ये है आपकी एक हमने जो नॉर्मली आर्टिफिशियल फोटो ड्रॉ करी है, कि आपको दिखेगा कि ये कुछ एक तरह से, ये जो रिंग्स टाइप की बन रही है, एक तरह से फील्ड बना रहा है वो मैग्नेट, ये एक तरह से वो फील्ड बना रहा है पूरा। तो यही बच्चों से ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि इस तरफ से भी सेम आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिखेगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसके बारे में किसने बताया था, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। H.C. Oersted was the first person to state the electric current has magnetic field। ठीक है, तो इन्होंने बता रखा था बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स इज, सबसे पहला नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, वो कौन से दो पोल्स होते हैं, तो आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों ना एक दूसरे को, मतलब ये वाला साउथ वाला पोल, अगर आप किसी साउथ वाले पोल के, मतलब ये दो मैग्नेट्स को अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कर दो तब तो वो चिपक जाएंगे, बट अगर आप सेम डायरेक्शन में आप उसे चिपकाना चाहो तो चिपकेंगे नहीं, वो हटेंगे। ठीक है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक, अनलाइक मतलब कि अपोजिट, बेसिकली अनलाइक बोलो या अपोजिट बोलो। जैसे कि साउथ का नॉर्थ से चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, बट साउथ साउथ एक साथ चिपकाओगे तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड पॉइंट, लाइक पोल्स रेपल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। A freely suspended bar magnet aligns itself in nearly north and south direction with its north pole towards, बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या कहते हैं, मैग्नेट और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। बच्चों देखो मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इज इन विच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। तो वो वैसा एरिया जहाँ पे आपको कुछ एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस दिखेगा, तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये जो आप देख रहे हो क्या है, बेसिकली एक मैग्नेटिक फोर्स ही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बेसिकली आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसकी ऐसा यूनिट की कितनी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लग रही है, तो वो क्या होती है, हम बता सकते हैं टेस्ला। ठीक है, TESLA, टी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास। तो बच्चों यहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास से भी इसको देख सकते हो। द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ठीक है, तो वो जो निडल होती है बेसिकली एक बार मैग्नेट ही होती है। तो ये बच्चों हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो बेसिकली ये देखो, ये तो हमने क्या किया, कंपास क्या होती है, मशीन हो जाती है, बट बेसिकली अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ को अपने थंब रूल, ये थंब रूल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने हैंड से इसको बना सकते हो। ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो हैंड ऐसे दिख रहा है, तो ये जो इनका दिखाना जा रहा है कि इस पोर्शन को हम करंट कह रहे हैं, और ये जो गोला है पूरा, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बना के एक इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक इमेजिनेशन है कि आपने इस तरह से जो कर रखा है, ये पकड़ रखा है, ये क्या है, एक करंट को आपने पकड़ रखा है, कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड एंड सच द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन।
और जो थंब है, जो थंब आपको दिख रहा है वो आप डायरेक्शन उस तरफ करंट जा रहा है, आप ये बताना चाह रहे हो जो थंब आपका जहाँ पे मूव कर रहा है वो करंट वहाँ पे डायरेक्शन जा रही है। पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर्स wrapped अराउंड द कंडक्टर। और जो फिंगर्स है वो क्या है आपकी कंडक्ट, मतलब कि एक तरह से कंडक्टर अराउंड है, चारों तरफ कंडक्टर है। और फिर लिखा हुआ है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, आपका डायरेक्शन जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप बना के यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हो। तो राइट हैंड थंब रूल बच्चों ये पूरा का पूरा आपको लिखना है कि इमेजिन यू आर फोल्डिंग अ करंट। तो इट्स लाइक अ इमेजिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा राइट हैंड थंब रूल। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ फील्ड लाइन। अब बच्चों कैरेक्टर्स, इनके हम कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये है क्या। तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्या, एक बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये आपका पूरा किस चीज़ का चीज़ है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो आप इसको, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो यहीं पे आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन में आएगा कि कैरेक्टर्स ऑफ फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला, फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है बच्चों। तो फील्ड लाइंस क्या है, कहाँ से आती है, नॉर्थ पोल से कहाँ तक, साउथ पोल तक। देखो आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ बंद हो जाती हो, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से बंद, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से बंद। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू एंड फ्रॉम साउथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। एरो से भी आपको पता लग रहा होगा, ये एरो भी आपका इस तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पढ़ लिया फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। अब यहाँ पे बच्चों वापस से क्या, ये क्लोज्ड कर्व दिख रहा है आपको, तो आंसर इज यस सर, हमें दिख रहे हैं, या यस भैया हमें दिख रहे हैं। ये देखो क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, आपको दिख रहा है कर्व की शेप बना रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा। इसके बाद लिखा हुआ है फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली बच्चों जो जहाँ पर पोर्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रॉन्गर है, वहाँ पे आपको लाइनें भी क्लोजर दिखाई देती हैं पास में, जैसे कि ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे पास में दिख रहा है और यहाँ पे फिर दूर दूर में दिखाई भी दे रहा है, दूर में भी है पास में भी है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, field lines never intersect each other as no, as for two lines to intersect there must be two north direction at a point which is not possible। तो बच्चों देखो ये लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में क्रॉस कर ही नहीं सकती। फिफ्थ है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड इन मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसके बाद लिखा है बच्चों क्या यहाँ पे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। तो ये बच्चों पूरा का पूरा हमारा क्या कहते हैं, एक तरह से पूरी हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब ये बच्चों छोटा सा आपका डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको ये डायग्राम याद करना है, क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसंट्रेटिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो ये आपको मतलब सर्कल दे रखा है। फिर इसके बाद डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। अब डायरेक्शन या तो कंपास से या तो राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हो। सर्कल आर क्लोजर नियर बाय द कंडक्टर, सर्कल क्लोजर होगा कंडक्टर के। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी आपकी, जो फॉर्मुलेट करेगी स्ट्रेंथ ऑफ करंट से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या होता है, तो 1 बाय डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। तो ये मतलब बेसिकली आपका पूरा का पूरा एक तरह से एक्टिविटी है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले का आंसर क्या है बच्चों आपका, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप यहाँ पर इतना लिख सकते हो बच्चों, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो देखो यहाँ पर इसके साथ डायग्राम बना लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, डायग्राम बनाने को बोला है, सॉरी डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। तो प्लीज़ आप इसको डायग्राम पूरा बना लेना, और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। मुझे लगा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोला है, बट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है और उसके बारे में डिफाइन भी करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड और डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो बच्चों हमारा क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स,
तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में, तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला बच्चों पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो यही हमें मैग्नेटिक लाइन की है, तो ये आप पूरा लिख लेना बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं सॉरी यहाँ पे बात कहना चाह रहा था आपको कि कभी कभार ना क्वेश्चन में बोला जाता है कि इसकी वो लाइनें भी बना के दिखाओ, तब आपको वैसे तो नहीं करना जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको ड्रॉ कर ही दिया है, बट सेकंड क्वेश्चन में भी, मतलब अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया इसलिए हम नहीं कर रहे, बट बाई चांस अगर एग्जाम में आता तो आपको ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के साथ, चाहे बोला जाए या नहीं बोला जाए। तो ये हो गया बच्चों, मैं बेसिकली अभी आपको क्या करना है, तो अभी ये आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत मत लेना। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट इच अदर। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये लाइनें जो हैं आपस में इंटरसेक्ट, मतलब कटती क्यों नहीं, कि एक लाइन यहाँ से आ गई, एक लाइन यहाँ से आ गई, एक लाइन यहाँ से आ गई, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो बेसिकली बच्चों देखो, हमने पता था ना कि ये दोनों क्या आपस में दोनों पोल्स क्या आपस में डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से एक इस तरह से हमारी रिंग्स बनती है जो कि कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कौन सा रीजन लिखोगे, तो आप यहाँ पे बच्चों ये पूरा लिख देना, पूरा एज इट इज, कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट। तो बच्चों अगर इंटरसेक्ट करना होगा तो क्या होना पड़ेगा कि इधर भी, ये सपोज मेरा मैग्नेट है, तो इधर भी नॉर्थ पोल और इधर भी नॉर्थ पोल, तब जाकर ही इंटरसेक्ट करेगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर थर्ड, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट जो होगा वो थर्ड वाले का आंसर होगा, आंसर थर्ड। ओके, फोर्थ क्या है, व्हाट इज राइट थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो फोर्थ का आंसर तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको फोर्थ का आंसर ये करना है। आई होप बच्चों ये क्लियर हो रहा होगा आपको सारी चीजें। तो आंसर फोर्थ है ये हमारा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में आपको ये डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली ये तब करना होता है जब हमारे पास ना मैग्नेटिक कंपास नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो जब भी आएगा तो डायग्राम को बनाना ही बनाना है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपकी साइंस की बच्चों एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिख जाएगा, या कोई सी बुक हो आपकी, किसी भी पब्लिकेशन की हो, ये आपको बनाना है, ठीक है। ये ड्रॉ करना है, आप चाहो तो इसके बारे में 4 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी आपके लिए आपका ही भला होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बच्चों आंसर 5। बेसिकली ड्रॉ करने को बोला है तो आप ड्रॉ कर लो खाली, वो भी काम, वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि कैसा मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।